नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है। इस बिलों से किसान मजदूर बन जाएगा। ऐसे में कांग्रेस देश के किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने 3 कृषि बिलों के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो 3 बिल लेकर आई है वह तीनों बिल किसानों के खिलाफ हैं। इनकी वजह से जमाखोरी बढ़ जाएगी। ये बिल किसानों के लिए काले कानून हैं। इन बिलों के जरिए किसानों की जमीनों पर पूंजीपतियों के कब्जे कराने की साजिश रची जा रही है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार समर्थन मूल्य की व्यवस्था को खत्म करना चाह रही है। सरकार किसानों की फसल उद्योगपतियों को बेचना चाह रही है। ये बिल लाने से पहले विपक्ष से बात तक नहीं की गई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है। तीनों बिलों के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गया है। किसान किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। कृषि विधेयक को लेकर देश भर में पक्ष और विपक्ष में जंग जारी है। सोमवार को भी राजस्थान में भी कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस संबंध में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनसे पूछ लिया कि जिसका विरोध कर रहे हैं क्या उनके 2019 के घोषणा पत्र में नहीं है क्या। सतीश पूनिया ने लिखा कि गोविंद डोटासरा जी, कांग्रेस वर्षों तक राज में रही, कर देते कल्याण, अब किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की अलग जलाने और इसके लिए प्रेरित करने को 100 करोड़ रुपए का चेक देने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति, दानदाता और जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल नहीं रहे। उन्होंने सोमवार प्रातः गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। लगभग 66 वर्षीय अग्रवाल गत दिनों जयपुर में सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम को पदमपुर रोड स्थित कल्याण भूमि में कोविड-19 नियमावली के अनुसार किया जाएगा। सीढ़ियों से गिरकर उनकी गर्दन पर चोट लगी थी। उनका जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इस दौरान वे कोरोना की चपेट में आ गए, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया। वहां के डॉक्टर्स ने चोट से राहत मिलने पर डिस्चार्ज कर दिया था। उन्हें 17 सितंबर को श्रीगंगानगर लाया गया था। गुरुवार शाम को उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो उन्हें गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। रविवार रात्रि को उनका स्वास्थ्य और गिरता गया। आज सोमवार प्रातः उन्होंने अंतिम सांस ली। सरस ब्रांड के घटिया घी को बाजार में खपाने के प्रकरण में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और जयपुर डेयरी के तत्कालीन अधिकारियों के साथ ही दोषी कंपनी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। मामला साल 2018 का है। जयपुर डेयरी और कोटा की फर्म मैसर शिव हेल्थ फूड के बीच दूध को घी और एसएमपी में कन्वर्जन का अनुबंध हुआ था, लेकिन शिव हेल्थ फूड द्वारा निर्मित घी जांच में घटिया गुणवत्ता का पाया गया था। आरसीडीएफ और जयपुर डेयरी के अधिकारियों ने इस खराब घी को नष्ट करवाने की बजाय केवल रिजेक्ट लिखकर छोड़ दिया था। इसका फायदा उठाते हुए फर्म ने घी की निर्माण तिथि बदलकर उसे सस्ते दामों में बाजार में बेच दिया। जब तक इस पर रोक लगाई जाती तब तक 1 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा का घी बाजार में बेचा जा चुका था। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के चलते प्रचार की गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें मास्क लगाकर प्रचार करने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात तो कही ही है। साथ ही घर घर प्रचार में 5 से ज्यादा व्यक्तियों को शामिल करने पर भी मनाही होगी। प्रचार के लिए नेताजी निकलेंगे तो कोरोना के कारण किसी से व्यक्तिगत संपर्क में नहीं आ सकते। हाथ जोड़कर 6 फीट दूर से नमस्कार करना होगा। माला पहनाने, हाथ मिलाने व गले मिलने पर पाबंदी रहेगी। राजस्थान में सत्ता और संगठन में तालमेल बनाए रखने के लिए कांग्रेस आलकमान की ओर से इसी साल जनवरी में बनाई गई कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी बीते 7 माह से ठंडे बस्ते में है। 7 माह से एक बार भी कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 16 फरवरी को हुई थी। हालांकि इसी दौरान कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे की प्रदेश प्रभारी और कमेटी के सदस्य सचिन पायलट की पीसीसी चीफ पद से छुट्टी कर दी गई। वहीं कमेटी के एक अन्य सदस्य कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल लंबे समय से अस्पताल में एडमिट हैं। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी के पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कोरोना बीमारी समझ से बाहर होती जा रही है। जोधपुर में इन दिनों पूर्व में संक्रमित हो चुके मरीज पुनः संक्रमित होने लगे हैं। ऐसे में कोरोना का नया रूप भी लोगों के सामने आने लगा है। उम्मेद अस्पताल के एक चिकित्सक शिक्षक 2 माह पूर्व संक्रमित हुए थे। उनकी रिपोर्ट एक बार फिर पॉजिटिव आई है।
और इस बार सिम्टम्स भी नजर आए हैं। अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में एंटीबॉडी सिस्टम शरीर में कितने दिन तक डेवलप रहा है, इस पर भी शोध की आवश्यकता बन गई है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई है। इसमें जोधपुर, पाली, जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर में 48,283 छात्र छात्राएं बैठे हैं। परीक्षा संभाग के 106 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा सुबह 9 से 1, दोपहर 12 से 2 और 3 से 5 बजे तक 3 पारियों में होगी। परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए 3 उड़न दस्ते बनाए गए हैं जो औचक निरीक्षण करेंगे। सप्ताह के पहले दिन सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। दरअसल निवेशकों की नजर इस सप्ताह फेडरल रिजर्व की बैठक पर है। साथ ही डॉलर में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। ऐसे में फेड द्वारा महंगाई काबू करने को लेकर उठाए जाने वाले कदम पर निवेशकों की नजर है। यही कारण है कि सोमवार को अमेरिका में स्पॉट गोल्ड का भाव 2% बढ़कर $1953.37 पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी वायदा बाजार में सोने का भाव 1% की बढ़त के साथ $1960.50 प्रति औंस पर है। अन्य करेंसी के मुकाबले डॉलर में 1% की कमजोरी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि दूसरे देशों की करेंसी रखने वाले निवेशकों के लिए सोने में निवेश करने का अच्छा मौका है। राज्य में जल्द होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में पूर्व प्रदेश में एक बार फिर गुर्जर नेता अपनी मांगों के लिए लामबंद हो गए हैं। गुर्जर नेताओं की नई मांगों से गहलोत सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव पार्टी के सिंबल के आधार पर लड़े जाएंगे। ऐसे में अगर परिणाम पार्टी के अनुकूल नहीं आए तो प्रदेश की सियासत पर असर पड़ेगा और राज्य में एक बार फिर गुटबाजी को हवा मिल सकती है। झुंझुनू क्षेत्र में बदलता मौसम लोगों को बीमार करने लगा है। मच्छर व अन्य बैक्टीरिया पनपने के कारण लोगों में इन दिनों डेंगू बुखार और उल्टी दस्त के रोगी सामने आने शुरू हो गए हैं, जबकि चिकित्सा प्रशासन को चिकनगुनिया व स्वाइन फ्लू जैसे रोगों की चिंता सताने लगी है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते इन बीमारियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परंतु निजी व सरकारी अस्पताल के आउटडोर में अचानक बढ़ी रोगियों की संख्या के चलते मौसम का बदलाव नजर आने लगा है। पोखरण पुलिस ने कस्बे में एक कंटेनर का ताला तोड़कर उसमें रखा सामान चोरी कर लेने के मामले में मात्र 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे में चोरी किया गया सामान बरामद किया। पुलिस के अनुसार 18 सितंबर को कुछ लोगों ने ताला तोड़कर कंटेनर में रखा एयरटेल कंपनी का सामान, टूल किट, केबल 50 mm, 700 मीटर काली व लाल 3 RU को 2 वाहन में डालकर चोरी कर ले गए। सामान की बाजार कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। राजस्थान में करीब 6 महीनों के बाद आज से विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति मिली। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी सिर्फ गाइडेंस के लिए स्कूल में आने की अनुमति दी है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में विद्यार्थियों के आने को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। हालांकि पहले दिन स्कूलों में गाइडेंस के लिए विद्यार्थियों के आने का सिलसिला कम ही नजर आया। इसकी मुख्य वजह रही जयपुर में आज से धारा 144 का लागू होना। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्टूडेंट्स को शिक्षकों से गाइडेंस के लिए स्कूल पहुंचने की स्वैच्छिक इजाजत मिली है। हालांकि इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने परिजनों की लिखित स्वीकृति भी जरूरी की गई, जिसके आधार पर ही स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों को गाइडेंस देना शुरू किया। लंबे इंतजार के बाद जयपुर जंक्शन पर भी दिल्ली मुंबई की तरह बिजली से संचालित होने वाली ट्रेनें दौड़ती नजर आएगी। यह सौगात दिवाली तक आम जन के लिए शुरू हो सकती है। 125 साल के जयपुर जंक्शन के इतिहास में पहली बार विद्युतीकृत ट्रेनें चलेगी। वर्तमान में जयपुर रेल मंडल में विद्युतीकरण का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है, जो कि अगले महीने के अंतिम सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है। रेलवे के अफसरों का दावा है कि इसके शुरू होने से पूर्व की तुलना में यात्री अपने गंतव्य तक 20 मिनट पहले पहुंच सकेंगे। आगामी 5 वर्षों से देश भर में करीब 8,000 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे और हाईवे बनकर तैयार होंगे। इनमें से 4 नेशनल हाईवे राजस्थान से होकर गुजरेंगे। इनकी कुल लंबाई करीब 2,500 किलोमीटर होगी। राजस्थान से होकर गुजर रहे इन राष्ट्रीय राजमार्गों का काम 2024 तक पूरा होना प्रस्तावित है। देश भर में 8,000 किलोमीटर की हाईवे बनाने का काम तेजी से चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पंजाब और गुजरात के बीच सड़क मार्ग की दूरी कम करने के लिए अमृतसर जामनगर के बीच ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहा है। राजस्थान में पंजाब की तरफ से यह सड़क सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले के संगरिया से निकलेगी और टीबी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़, रावतसर, लूणकरणसर, बीकानेर, नोखा, बाप, ओसियां, बालेसर, पचपदरा, सिवाना, सिंधरी, सायला, बागोरा, भीनमाल, चीतलवाना, सांचौर तहसील से होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी।
राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले इस हाईवे से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।